नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, इन दिनों पटना की जो हॉस्टल्स है उसकी चर्चा खूब हो रही है। जिस तरीके से पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो नीट की छात्रा की मौत का मामला सामने आया, उसके बाद तमाम हॉस्टलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हॉस्टल कैसे होते हैं। जो गर्ल्स हॉस्टल होता है वो अंदर से कैसा होता है, लड़कियां कैसे रहती हैं, उनमें व्यवस्थाएं क्या दी जाती है, उन्हें उनको सिक्योरिटी कैसे दी जाती है। ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के बोरिंग रोड इलाके स्थित एक निजी हॉस्टल में। और इसी बिल्डिंग में हॉस्टल चलता है। यहाँ पर हम चलेंगे, बातचीत करेंगे और हॉस्टल को लेकर के जो है जानने की कोशिश करेंगे कि हॉस्टल में लड़कियाँ कैसे, हॉस्टल कैसा होता है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल होता कैसा है, उसमें लड़कियाँ कैसे रहती हैं, उनको सिक्योरिटी कैसे दी जाती है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस हॉस्टल का जो है ऑफिस है नीचे में। हम ऑफिस में चलेंगे। हमारे सहयोगी चाहेंगे कि दिखाएं, ये ऑफिस है। ऑफिस में हम चलेंगे। ऑफिस में जाकर के बातचीत करेंगे पहले हम। ये जो ऊपर हॉस्टल है उसका ऑफिस यही है क्या? जी, क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। एक बार फिर से बता दें, क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी। जी। अच्छा, इसमें हॉस्टल चलता है? हाँ, पूरा गर्ल्स हॉस्टल पूरा चलता है। गर्ल्स हॉस्टल चलता है। जी। कितनी उसमें छात्राएं रहती हैं? अभी तो 120 है। 120 है तो जी। मतलब इस हॉस्टल का देखरेख आप ही करते हैं? हाँ, हम ही करते हैं। आप ही करते हैं। यहाँ वार्डन वार्डन नहीं है क्या? वार्डन भी है क्या? वार्डन है। वार्डन है। हाँ। कहाँ है वार्डन? वार्डन ये अच्छा, है। ये अच्छा आप ही वार्डन हैं। अच्छा, तो आप ही मतलब सारी लड़कियों का देखभाल करती जी हैं? जी। क्या नाम है? सरिता। सरिता जी। तो मतलब सारी लड़कियां जो भी आती जाती हैं सारी देखभाल आप ही करती जी हैं, जी। बहन की तरह देखभाल करती हैं जी आप? जी। तो आप अपना हॉस्टल घुमा सकते हैं क्या? आप लोग थोड़ा हॉस्टल दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को? हाँ, देख लीजिए। ले चले? हाँ, देख लीजिए, चलिए, चलिए। तो चलिए हॉस्टल चल घुमाएंगे आप? हाँ हाँ घुमा चलिए, तो देंगे। आज हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है। तो हमने इस हॉस्टल के वार्डन से और यहाँ देखरेख करने वाले सतीश जी से परमिशन ले लिया है। हम ऊपर चलेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है दिखाने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक डायरी जैसा कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे आप खड़ी हैं, इसमें जो नाम लिखा हुआ है, तमाम लड़कियों के जो नाम लिखे गए हैं, कॉपी, ये क्यों, ये इसका क्या होता है? जो क्लास जाते हैं, मार्केट जाते हैं, उसके लिए एंट्री करते हैं। ये होम कॉपी है। जो घर जाते हैं वो एंट्री करते हैं। जाइए आप लोग, जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताइए। ये घर वाला कॉपी है, ये क्लास वाला कॉपी है। अच्छा, अगर घर जाते हैं, इधर लाइए, करीब से दिखाइए। दो कॉपी, लिफ्ट है। अच्छा देखिए, लिफ्ट है यहाँ पर। लिफ्ट है, थोड़ा अंधेरा है यहाँ पर। चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऊपर में हॉस्टल कैसा होता है। अंदर में लिफ्ट अभी आ रहा है। तो ये लिफ्ट 24 आवर चालू रहता है? चलिए देखिए, हम लिफ्ट में आ गए हैं। कौन से फ्लोर पे चल रहे हैं हम लोग अभी? अभी थर्ड फ्लोर चल रहे हैं। थर्ड फ्लोर पे चल रहे हैं। तो देखिए, हम लोग लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं और जा रहे हैं। हमारे साथ मैम, अपने नाम के बारे में बताएं। सरिता सरिता। सरिता, सरिता जी हैं, वार्डन है इस हॉस्टल की। और चलेंगे हम लोग ऊपर में, दिखाते हैं कि आज हॉस्टल कैसा होता है। तो आप लोग के हॉस्टल में भी इसका कुछ प्रभाव है, जो घटना घटी है उससे? नहीं सर, कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव। चलिए, तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पर निकल गए हैं। ये थर्ड फ्लोर पे हम लोग पहुँच गए हैं। और इसमें भी कमरे हैं लड़कियों के लिए। ये तो देखिए, हम लोग आ गए हैं। हॉस्टल कैसा होता है ये देखने के लिए हम लोग पहुँचे हैं। और देखिए, ये क्या है, केबिन्स बने हैं ये अलग अलग। ये रूम है सर, अच्छा डबल सिंगल। अच्छा, ये रूम है डबल सिंगल। अभी बच्चा क्लास गए हैं। हाँ, तो ये देखिए, हम अभी पहुँचे हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा कमरा है जिसके अंदर में कई छोटे छोटे कमरे जो हैं वो बनाए गए हैं अलग अलग हॉस्टल में जो है। देखिए, एक कमरा यहाँ पर ये है, अंदर आ सकते हैं। देखिए, एक कमरा यहाँ पर ये है और यहाँ पर इस कमरे में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे इसमें कितनी छात्राएं रहती हैं? अभी एक भी नहीं है, अभी खाली है अच्छा, ये। ये भी खाली कमरा है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये इसमें मतलब अगर इसमें छात्राएं रहेंगी तो इसमें कितनी छात्राएं रहेंगी? 3 रहेंगे। हाँ? 3। 3 छात्राएं, उनके लिए अलग तीन अलग अलग बेड है। देखिए, ये कमरा फिलहाल खाली है और यहाँ पर 3 अलग अलग बेड है, 1, 2 और 3। इस 3 बेड पे जो है 3 छात्राएं जो है वो रह सकती हैं। तो कोई ऐसा कमरा जिसमें कुछ छात्राएं हो अभी, अगर उनसे है ये। बात। देखिए, और चिंपी, थोड़ा सा खोलिए। एक कमरा ये है। थोड़ा लाइट कोमल है, कुछ बात करना है, उठिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ना, आप लाइट अगर जला लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलिए कोई नहीं। वो अंदर पढ़ रही तो मतलब ये एक सिंगल वाला कमरा है? ये डबल है। ये डबल कमरा है, कोई सिंगल वाला कमरा, ये सब कमरा बंद है इस समय कोई? क्लास गए हैं बच्चा। अच्छा, तो कोई सिंगल कमरा दिखा सकते हैं जिसमें सिंगल बच्चे कैसे रहते हैं? खोलिए ना पलक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी अलग अलग कमरे हैं, तो कमरों की नंबरिंग की जाती है ना।
903, 904। अच्छा, ये सिंगल कमरा है। ये सिंगल अच्छा, आ सकता हूँ अंदर? अगर आप परमिशन दे तो दिखा सकता हूँ। तो देखिए, आपके मन में बड़ा सवाल होगा कि गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है। तो देखिए, सिंगल कमरा है। यहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये सिंगल कमरा होता है, एक बेड वाला। ये सिंगल कमरा है, एक जी बेड वाला। जी इसी में रहती हैं आप? जी। तो देखिए, बड़े सब चूंकि जिस तरीके से हॉस्टल को लेकर के जो चर्चाएं होती है, लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है। तो हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है। देखिए, ये सिंगल वाला कमरा है। यहाँ पर एक बेड लगे होते हैं और उसके बाद छात्राएं जो है अलग अलग अपना सामान रखी हैं। इसी में पढ़ाई करती हैं आप? जी, और लाइब्रेरी भी मैंने ज्वाइन कर रखा है। अच्छा, लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखा है। जी। क्या नाम है आपका? पलक। पलक है ये। अच्छा, चलिए, तो ये सिंगल कमरा है। अच्छा, तो मतलब किस तरीके से कमरे बनाते हैं? सिंगल, डबल? और ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल है। हाँ, तो ये मतलब आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको किस में रखना है? ये छात्राओं के ऊपर? बच्चा डिसाइड करते हैं किस में रहना है उनको। अच्छा, कि सिंगल वाला कोई चाहता है, हाँ, तो कोई सिंगल में रह डबल सकता है, चाहते हैं, कोई ट्रिपल चाहते हैं। कोई ट्रिपल चाहते हैं। तो देखिए, ये सारे कमरे आप इसको सटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू आपका। क्या नाम बताया आपने? पलक। पलक। तो चलिए, ये पलक थी हमारे साथ। आप सटा लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पर कैसे कमरों की नंबरिंग की जाती है। हॉस्टल्स अगर आप देख रहे हैं तो देखिए किस तरीके से हॉस्टल के कमरों की नंबरिंग की जाती है। ये जो है रूम नंबर 904 है, ये यहाँ रूम नंबर 903 है। तो पलाई के जो दीवार जो है वो दीवार तैयार की जाती है और छात्राओं के सुविधा के अनुसार जो है कमरे बनाए जाते हैं। कोई छात्राएं अगर ये चाहती हैं कि उन्हें सिंगल कमरा जो है वो प्रोवाइड कराया जाए, तो उन्हें सिंगल कमरा दिया जाता है। कोई चाहती हैं कि वो डबल 2 लोग मिलकर के रह सकती हैं, तो उन्हें 2 लोगों के रहने वाला एक कमरा दिया जाता है। कोई अगर चाहती हैं कि अगर 3 लोगों के साथ भी वो बड़े कमरे में रह लें, तो उन्हें 3 लोगों वाला कमरा जो है वो दिया जाता है। हम आगे भी आपको और चीज़ दिखाते हैं। तो अभी हम हॉस्टल दिखा रहे थे। हॉस्टल दिखाते मैम, कुछ लड़कियों से बातचीत हो सकती है क्या? जो हाँ, बात बिल्कुल बात बातचीत कर हो सकते हैं। कहाँ पे बिल्कुल। चलना? अंदर आइए। चलिए। देखिए, ये भी हॉस्टल का ही एक एरिया है। अलग अलग बड़े बड़े कमरों में जो है छोटे छोटे चैम्बर बना करके, एक तरह से कह सकते हैं छोटे छोटे रूम्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। ये सब रूम है, जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे रूम हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूम बनाए गए हैं। हम एक कमरे में यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं, अंदर आ सकता हूँ मैं? चलिए, क्या नाम है आप लोगों का? निक्की। हाँ, निक्की ना। निक्की नाम है आपका। आपका क्या नाम है? साक्षी सिंह। आ जाइए, थोड़ा आप आगे आ जाइए, आप इन लोगों से बातचीत करते हैं। तो आप लोग यहीं रहती हैं? जी। ये बताइए कि अभी जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं हॉस्टल्स को लेकर के, एक हॉस्टल में घटना हुई है, तो सवाल जो है सारे हॉस्टल पे खड़े हो जाते हैं। तो गलती तो सबकी नहीं है, लेकिन जो घटना घटी है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उसको लेकर के क्या आप लोग पे भी कोई प्रभाव पड़ रहा है इसको लेकर के, कि डर लग रहा हो ऐसा कुछ? मतलब डर तो सबको लगता है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं। बट हमारे को हॉस्टल का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, और जो भी हैं ओनर या फिर जो भी आंटी हैं वो हम लोग को बहुत अच्छे से रखती हैं। इवन हम लोग का टाइम है कि कब वापस आना है, और एक गार्जियन की तरह है ये लोग। तो पेरेंट्स थोड़े मतलब फ़िक्र नहीं करते, मतलब फ़िक्र तो सबके पेरेंट्स करते हैं, बट वो लोग थोड़े मतलब उन लोग को थोड़ा है कि कोई बात नहीं, क्योंकि इन लोग से उन लोग का कांटेक्ट होता रहता है। तो वो आंटी लोग भी बता देती हैं कि बच्ची कब आ रही हैं, ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा सिक्योरिटी है हम लोग का। बट अगर मतलब बुरा होना है तो वो किसी के साथ हो जाता है किसी भी टाइम पे। तो हम लोग ऐसे इस बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं कि कोई हॉस्टल बुरा है, क्योंकि हर जगह लोग अच्छे ही होते हैं। अब जिनके साथ बुरा होना है वो तो मतलब लोग बुरे हैं, जिनका मतलब माइंडसेट गलत होता है, थॉट्स गलत होते हैं, तो वो लोगों के साथ बुरा करते हैं। तो हमें उन्हें बदलना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा हॉस्टल बुरा है और कौन से लोग बुरे हैं। क्योंकि अच्छे लोग तो मुझे लगता है कि हर जगह होते हैं, और बुरे लोग भी होते ही हैं। तो मेंटेलिटी बदलना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग आते जाते हैं तो आप लोगों से पूछताछ बारीकी से होती है ना कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, ये सब क्या आपको जी, हमारे हॉस्टल में काफ़ी वो सिक्योरिटी का पर्पस बहुत अच्छा है। और जो भी लोग हैं, जितने भी ओनर्स हैं, जो भी हम लोग का देखभाल करती हैं आंटी, तो हम लोग बहुत इंटरेक्ट करते हैं उनसे। तो सब कुछ का सिक्योरिटी, इवन बहुत सारे कैमरास वगैरह लगे हैं। तो अगर हमें कोई मतलब परेशान भी किया तो उन लोग को तो पहले पता चल जाएगा। इवन हम लोग इतना फ्रेंडली रिलेशन हो गया है कि हम लोग उनसे कुछ शेयर कर लेंगे कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। और हम लोग को पता है कि क्योंकि ये हमारे गार्जियन है, तो हमें पता है कि ये हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे, ऐसा कोई भी इशू हो। और मुझे तो लगता है कि अगर कोई भी लड़की को ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके हॉस्टल ओनर से तो ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हेल्प करते हैं हमारा। अपने व्यूअर्स को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज जब हम गर्ल्स हॉस्टल दिखाना चाह रहे थे कि गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है, तो हमने कई हॉस्टल संचालकों से बातचीत की।
बहुत लोग डर जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, मगर हम जहाँ आए हैं यहाँ पर हम पहली बार पहुंचे और हमें सीधा जो है बोल दिया गया कि आप जा सकते हैं, अंदर बात कर सकते हैं। तो ये जो है जो मैम वार्डन, ये आप लोग एकदम बहन की तरह ख्याल रखती हैं, एकदम जी अपने गार्जियन जी की तरह में। जी, बड़ी बहन आंटी मम्मी आप जो बोलें, पर हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। फिर भैया भी हैं, वो भी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। मतलब बहुत फ्रेंडली अच्छा हॉस्टल है ये। इवन मेरा तो हमको लगता है कि मेरा हॉस्टल सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और हमारा रूम भी अच्छा है। मतलब बहुत डांट लगाती कि ना लगाती, लोग अगर बदमाशी करती हैं, डांट लगाती कि नहीं लगाते हैं, जरूर डांट लगाते लगाती हैं। डांट लगता है आप लोगों को बदमाशी करने पे? हमको तो अभी तक नहीं लगा है, क्योंकि हम ऐसा कुछ किए बदमाशी नहीं नहीं की है। है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं हम। चलिए, क्या नाम है आपका? निकी। निक्की जी, कैसी हैं आप? अच्छे। अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी? हाँ। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं आप लोग? वो मेरा बीपीएससी का अच्छा, प्रिपरेशन। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। ग्रेजुएशन कर जी। रहे हैं। तो आप लोग को भी कोई प्रभाव पड़ा जिस तरीके से घटना हुई है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उससे कोई आप लोग को कोई प्रभाव, कोई डर किसी तरह का? नहीं, डर तो नहीं है, पर फिर भी पेरेंट्स थोड़ा और वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि इस टाइम पे नहीं निकलना है, टाइम टू टाइम हॉस्टल आ जाना है। कोई मतलब अगर कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट हमको इन्फॉर्म करना है। या फिर यहाँ पे आंटी जो है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब ये सब पहले से ही बहुत सही चल रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। कभी किसी तरह की कोई डर नहीं लगती? नहीं नहीं। सपोर्ट मिलता है हॉस्टल वालों को? हाँ हाँ, पूरा मतलब यहाँ पूरा सेफ है। मतलब यहाँ कोई कोई और अदर मेल जो है आप ऊपर आ ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। तो कोई यहाँ दिक्कत है ही नहीं उस मैटर पे। और आने जाने पे पूछताछ पूरी होती है? हाँ, वो और टाइम टू टाइम कब जा रही हो बाहर, कब आ रही हो, वो सब। और थोड़ा सा भी अगर लेट हो तो आंटी सब पे एक्शन तुरंत ले लेती है। अच्छा, कभी आप लोग को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप लोग तो चूंकि मम्मी पापा दूर रहते हैं, तो सबसे पहले तो हॉस्टल वालों को ही आप लोग बताते होंगे? कोई जी, चीज़? हम लोग आंटी से शेयर करते आंटी हैं। शेयर करते हैं, आंटी पूरा सब परिणाम करती हाँ, है? सब कुछ आंटी बहुत। खाना बढ़िया मिलता है आप लोगों हाँ, को? खाना खाना इस हॉस्टल में सही है बहुत। चलिए, देखिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आप सभी का समय जो है वो थोड़ा बहुत बर्बाद किया, और बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो ये हम दिखा रहे थे कि पटना के एक निजी हॉस्टल में थे, और हमने कोशिश की कि दिखाते हैं कि गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है, और ये दिखाने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे, और हमने आपको दिखाया एक बार कि कैसे गर्ल्स हॉस्टल कैसे चलाए जाते हैं और कैसे होते हैं, इसके कमरे कैसे होते हैं। ये हमने बारीकी से कोशिश की है आप लोगों को दिखाने की। और साथ ही साथ जो यहाँ की वार्डन है, मैम मैं आपका नाम फिर से मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या नाम है? सरिता जी ने मुझे दिखाया है कि किस तरीके से गर्ल्स हॉस्टल होता है। हमारे व्यूवर्स को भी हमने दिखाने की कोशिश की है, और साथ साथ इन्होंने यहाँ पर पढ़ रही छात्राओं से भी बातचीत करवाई है, और उन छात्राओं ने जो कहा आपने सुना है कि किस तरीके से ये जो हॉस्टल है कितना सिक्योर है। और हम यहाँ पर छात्राओं से जानने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जो गर्ल्स हॉस्टल में घटना हुई है उससे वो लोग परेशान तो हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, लेकिन ये जो हॉस्टल है जहाँ वो रह रही हैं उनके लिए सिक्योर है, जहाँ पर वो किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ के वार्डन से शेयर करती हैं, जो यहाँ नीचे देख रेख में बैठते हैं सतीश जी, उनसे वो शेयर करती हैं। तो तमाम चीज़ें उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था अपने व्यूअर्स को दिखाने की कि गर्ल्स हॉस्टल कैसा होता है, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना। आपके हॉस्टल को हम लोग दिखा रहे थे कि कैसा होता है गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पे जी नमस्ते। लड़कियों ने हॉस्टल आप लोग तारीफ किए काफ़ी, क्या कहेंगे? जैसे देखिए, हम लोग तो कभी इसको हॉस्टल अपना माने ही नहीं है। हम लोग माँ को माई बोलते हैं, माई नाम दिए इसका। अब माँ क्या शब्द होता है आप समझ सकते हैं। तो जितना हो सके, घर कभी हॉस्टल नहीं बन सकता, हॉस्टल का भी घर नहीं बन सकता है, लेकिन ये कोशिश जरूर है कि जितना अच्छा से अच्छा व्यवस्था दे पाए स्टूडेंट को, सेफ्टी से लेकर खाने पीने से लेकर। कोचिंग सेंटर 4 घंटे से 5 घंटे रहते हैं, बाकी तो हॉस्टल ही बचे रहते हैं। तो सेफ्टी से लेकर पढ़ाई से, इन्वायरमेंट से लेकर हर एक चीज़ के लिए ध्यान रखते हैं, और आगे भी रखते रहेंगे। और जो कमी आ रही है अभी उसको भी कोशिश करेंगे कि कम करने का, जो भी और हॉस्टल एसोसिएशन में से की तरफ से भी अगर जो कमी आ रही होगी उससे भी करेंगे। और देखिए, कमी तो अब मानिएगा तो अब सीता माता इतनी बड़ी थी, अब उसका तो उस बात को तो उतना लंबा विशेष में नहीं बोला सकते हैं। लेकिन हम किसी भाई से चाहे किसी बंधु से बोलना चाहेंगे कि अगर आप किसी पे कमेंट करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ बात बोलते हैं, तो पहले अपने आप को ताकिए कि अगर किसी को, अगर आपको ही कोई बुरा भला बोलेगा तो कितना खराब लगेगा आपको। तो इस चीज़ को समझिए आप, और कमी है तो उसको सुधारने का मौका दीजिए, सभी से यही अनुरोध करेंगे। मेरा नाम कृष्णा कुमार सिंह हुआ, माई गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल के हुए चालक हुए हम लोग। मेरे भाई यार, हम लोग पूरी टीम है इसमें। हम लोग जितने भाई बहन हैं भी हैं, दीदी लोग भी हैं, मेरी सास भी हैं, सब लोग मिलके जिससे आज माँ के डेथ करने के बाद में इस संस्था को चालू किए हैं। और आप देख भी सकते हैं इससे पहले भी कितना क्या किए नहीं किए हम लोग। ज़रूरतमंद बच्चों को हर एक साल 10 बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा लेते हैं हम लोग।